वाह, हमें पानी मिल गया। हे, हे, तुम पीना चाहोगे? आओ जल्दी। ए, यहां आओ। अरे पानी पी लो भाई। सुनो, ये पानी पीना ठीक नहीं होगा। अरे क्यों नहीं, इतना ढूंढने के बाद ये पानी मिला है। पी के देख लो। इसकी भी एक कहानी। वो क्या है? भयानक कहानी। ये जुरासिक द्वीप है। ठीक है दोस्त, जो तुम कहना चाहते हो वो मुझसे साफ साफ कहो। तुम ये पानी क्यों नहीं पीना चाहते? भयानक पंखों वाला हैवान, उन हैवानों ने आसमां पर राज किया। वो हमला करके सबको मारते रहे जो उनके रास्ते में आया, और जब उनके लिए कुछ नहीं बचा तो वो यहां से चले गए। पंखों वाला हैवान? बड़े आश्चर्य की बात है। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो इस पर हंस सकते हो। इस जगह पर एक शाप है। यहां न खाना मिलेगा न पानी पीने के लिए। यहां पर तो बारिश भी नहीं हुई सालों से, जहां तक मुझे याद है। सालों से बारिश नहीं हुई तो ये क्या है? हमें अब जाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। चलो चलते हैं। बहुत बदमाश हो, संभल के बेटा, संभल के। आराम से, आराम से।
समय पर आए हो, अभी तक काम कर रहा था। अब फुर्सत से बैठेंगे। फुर्सत? ये काम जो तुम कर रहे हो वो मैंने ही तुम्हें सिखाया था। हो सकता है शायद ये तुम्ही ने सिखाया हो। पिताजी अब कैसे है? कुछ सुधार हुआ? दिन या हफ्ते बताना मुश्किल है। उनके लंग्स खराब हो गए। इतना बुरा नहीं है ये। हाँ, बुरा तो नहीं है। इस बार तुम हार गए। तुम तो जीत गए ना। डरो मत, तुम जीत सकते हो। मेरे भाई भाई कितने दिनों बाद मिले हैं हम। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर एलेक। तो पिताजी के बारे में तुमने क्या सोचा है? बस इन आखिरी दिनों में उन्हें खुश रखना चाहिए हमें। इसके बाद? मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। तुमने जो पिताजी का साथ दिया ये बड़ी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। मैंने कुछ सपने देखे हैं। बस 3 दो भैया। हाँ, अरे वो सपना है तो वो सिर्फ एनाबेल ही हो सकती है। एलेक, वो पिताजी को संभालने में मदद करती है बस। अच्छा, कोई मेरी मदद करो। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? ओह, देखो संभाल के। तुम मेरी मदद करो, वो मुझे खाने आएगा। मुझे उससे बचाओ। सुनो, वो मेरे पीछे पड़ा है, मेरा पीछा कर रहा है। प्लीज बचाओ, वो अभी भी जिंदा है। ओके, ठीक है दोस्त। आराम से। किसकी बात कर रहे हो? कौन है? कौन अभी जिंदा है? आसमान में हैवान है। ओह, देखो संभाल के। लगता है उसे आराम की जरूरत है, उसे हवा चाहिए। सब लोग पीछे हटो, हटो। चलो इसे दुकान में ले चलते हैं। चलो। वहां चलो, वहां पानी है टेबल पर। ये लो, पी लो। संभाल के, आराम से पियो। अब ठीक है। तुम अब हमें साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था। पूरी बात विस्तार से। हम लोग पश्चिम दिशा में जा रहे थे, जुरासिक द्वीप पार करते हुए। तुम और कौन? पहले मैं ही था, फिर वो पागल साइमन मिला रास्ते में। वो मुझे बताने लगा कि ये हैवान आसमां पर घूमते थे बहुत साल पहले। मैंने भरोसा नहीं किया, और उसके बाद मैंने देखा कि वो एक झटके में आसमान से आकर उसे उठाकर ले गया। उसकी बात सच थी, तभी ऐसा हुआ। फिर तुम वहां से बच के कैसे निकले? मैं पहाड़ों के पीछे छुप गया था, उसकी नजर में ना आते हुए देखता रहा। मेरे ख्याल से बारिश होने की वजह से वो सूंघ नहीं पाया, नहीं तो मैं भी मर गया होता। वाह, तो तुम छुपते छुपाते आए हो। फिर क्या हुआ? वो दिन में मेरा पीछा करता था, इसीलिए मैंने रात में निकलना शुरू किया जब वो सोता था। पर रोज मैं उसकी रोने की आवाज सुनता था। मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और बुरी तरह डरा हुआ था। कहानी बहुत बढ़िया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने पानी के लिए दोस्त को मार डाला। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिड है। सुनो सिड, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। तुम मानती हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो खूनी नहीं। अगर ये मान भी ले कि खूनी नहीं है, लेकिन ये तो पागल है।
ये सब कहानी सुनने में अच्छी लगती है लेकिन हकीकत में नहीं। ठीक है बताओ, वो दिखने में कैसा लगता था? वो एक पक्षी जैसा दिख रहा था। सही है, उसके लंबे हाथ पांव थे और पंजा भी था, और उसका सर एक जानवर जैसा था। रुक जाओ, रुको जरा। आसमान में उड़ता पंछी उड़ते उड़ते मारता था, बड़े बड़े हाथ पांव उसके, सब पे हमला करता फिरता। वैसे मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। ये तुम क्या फालतू की बकबक कर रहे हो? सुनो, ये सारी बातें जानते हो मैंने अपने बचपन में सुनी थी। ये एक पुरानी पोयम है, बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। बच के रहना, चुप हो जाओ वरना जैबर वॉक आ जाएगा। वो दांतों से काटेगा, पंजे से पकड़कर उठा ले जाएगा। बच के रहना उस हैवान से, वरना वो सब कुछ खत्म कर देगा। जॉन, तुम इससे भी ज्यादा पागलों जैसी बात कर रहे हो। मजाक छोड़ो, कुछ सोचो। तो सुनो, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो हैवान है, ये पुरानों में सुना जैबर वॉक हो सकता है। तो इसका मतलब तुमने पुराणों में सुना है? हाँ, कहते हैं कि 100 साल पहले रोम के लोगों ने शिकार करके इन्हें मार डाला था, तो शायद उनमें से एक आध बच गया होगा। वो बिजली चमकने से बाहर आया था, तो शायद इसी बारिश और बिजली से उसकी जान वापस आई होगी। जहां तक मुझे याद है, ऐसी बारिश और बिजली बहुत कम होती है। देखो, अगर कुछ ऐसा है भी तो हमें उसे ढूंढना है और मारना है। मेरी बात सुनो, जैबर वॉक को मारना कोई आसान बात नहीं, बहुत खतरनाक है वो। जबकि रोमन के सैनिक कवच पहनकर लड़ते थे। अब ये सब छोड़ो, अगर इस बात में दम है तो हमें ढूंढना पड़ेगा। आखिर मामला क्या है? क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो? मुझसे ये नहीं होगा। तुम्हें दिखाना होगा। नहीं, ये नहीं होगा। दिखाना पड़ेगा। तब तक तुम यहां आराम से रुक सकते हो। कुछ खाया? आज 3 दिन हो गए। अगर तुम कुछ खाने लायक बनाओगे तो मैं भी खा लूंगा। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं। उसकी बात मानते हो? अब क्या बताऊं मैं? तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? इतना कह सकता हूं, उसके दिमाग में डर बैठा हुआ है। फ्रांसिस, ये आदमी, तुम्हारा कहना है कि ये उससे बचते हुए यहाँ पर आया है इतने दिनों के बाद? हाँ, ये सही है। ओह पिताजी, आप भी ना। हैवान, जैबर वॉक्स, ये सब कहानियां आप जानते होंगे। ये आवाज कैसी है बाहर? लगता है वो सच कह रहा था। छिप जाओ जल्दी! हाँ, छिप जाओ। चलो अंदर भागो, घर के अंदर चले जाओ। ऐसे क्यों बैठ रहे हो? हमारा साथ दो, चलो। हे भगवान! उठिए, उठिए, अंदर जाइए जल्दी। सुनो, उसने तुम्हें सूंघ लिया है। अब चुपने से भी तुम बच नहीं सकते उससे। औजार लेकर आओ। तुम ठीक तो हो ना? अंदर जाओ।
तुम चलो। एलेक्स संभल के। एनिमल इधर आओ जल्दी। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। जैकलिन! जैकलिन, तुम कहाँ हो? एनाबेल! वहीं रुको, वहीं रुको एलेक्स होशियार। हे भगवान! एनाबेल, वहीं रहो, वहीं रहो। संभल के एलेक्स। एलेक्स! फ्रांसिस! नहीं नहीं नहीं, इससे लड़की मर सकती है। बचाओ! नहीं, उसे ले गई वो। हम उसे वापस ले आएंगे, मैं वादा करता हूँ। हम वापस लाएंगे, उसे वापस जरूर लाएंगे। सब लोग अंदर जाइए, अंदर जाइए सब लोग। अगर जान प्यारी है तो अंदर जाइए प्लीज। कोई बाहर नहीं आएगा, जाइए प्लीज। जुरासिक द्वीप में रहता है वो। बच के रहना जबरवॉक से, बच के रहना। बनावटी कहानियां डराने के लिए होती हैं, बच के रहना जबरवॉक से। लेकिन ये कोई कहानी तो नहीं है ना। दांतों से काटेगा वो, पंजे से पकड़ लेगा। कोई इसे चुप करो पहले। मैंने सावधान किया था, सबको सावधान किया था। बस तुमने इतना ही किया, उसको हमारे यहाँ का रास्ता दिखा दिया। ये सब जानते हैं कि वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया। और अब हमें वो जो चाहेगा देना पड़ेगा। क्या आप बक रहे हो माइकल? तुम दूसरों के मामले में दखल मत दो। तुम भी ध्यान दो। ये सब इसकी वजह से हुआ है। अब ये सोचने का समय नहीं है, जो आगे करना है उसके बारे में सोचना है। और क्या करना है, ये तो साफ है। बस हमें उसे मारना है। तुम सोचो क्या कर रहे हो एलेक। सिर्फ तुम ही एक योद्धा हो यहाँ। पहले हमें ये सोचना है कि गांव वालों को कैसे बचाएं। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हम तैयार नहीं थे, शायद अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये सही बात है, क्योंकि अब हम उसका पीछा करेंगे और गांव वालों को मुसीबत में छोड़ देंगे। ये सही कह रही है, वो वापस आ सकता है। हम सब उसे ढूंढने चले गए और वो यहाँ आ गया तो उसे कौन संभालेगा? तो फ्रांसिस, अब हम क्या करें? हमें गांव खाली करवाना होगा। गांव खाली करवाना पड़ेगा? सिर्फ गांव ही तो है। ये हमारा गांव है। चलो बातें बंद करो, मैं जाऊंगा उसे ढूंढने। क्या कहा? अरे नहीं, एलेक्स ज्यादा अनुभवी है। एलेक को ये गांव छोड़े बहुत दिन हो गए हैं। अब किसी को तो यहाँ गांव की रखवाली करनी होगी ना। तो फिर तुम रुक जाओ, यही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। सुनो, हमें खबर तो भेजनी होगी। खबर मदद मांगने के लिए? नहीं, सबको चेतावनी दे दे, जैसे ऐसा ना हो कि हमें से कोई ना बचे। हाँ। मैं ये करूंगा, मैं भी चलूंगा। नहीं 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 नहीं, पहले तुम एक बार हार चुके हो और अभी अभी ठीक हो रहे हो। वैसे तुम कौन से हिम्मतवर हो? अरे चुप करो, बैठो। मैं इस जंगल में हर जगह को जानता हूं। मैं पहाड़ों में जाऊंगा, जल्दी पहुंच सकता हूं। सब तय हो गया, हम सुबह निकलेंगे।
सिड तो सो गया है, अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज रात को मुझे नींद आएगी जब तक हम उसका खात्मा न कर दें। एनाबेल, कहो फ्रांसिस। तुम्हारी बहन के लिए दुखी हूं मैं। मुझे भरोसा है वो वापस जरूर मिलेगी। अले, तुम जानते हो ना तुम कहां जा रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। हमें तुम्हारी यहां पर जरूरत है। पिताजी जानते हैं मुझे ये सब पसंद है, तुम भी समझ लो। तो चलें दोस्तों। जोराट, कितनी दूर तक जाओगे? जहां तक जा पाऊंगा। जब हम सब पहाड़ों में पहुंचेंगे मैं ऊपर जाऊंगा आगे, और बाकी के लोग नीचे देखेंगे। मैं वहां से इशारा करूंगा आवाज देके। लेकिन हमारे पास बहुत कम आदमी हैं। इसी तरह सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक कह रहे हो। सब लोग अपना ध्यान रखना। हाँ। हाँ। जब तलवार हाथ में हो हर वार हम कर सकते हैं। शत्रु का खात्मा करने के लिए हम जान की बाजी लगाएंगे। ये वक्त कविता करने का नहीं है। मुझे लगता है कि यह सब सच है। पोयम में जो लिखा है वही अब होने जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। जब जैबरवॉक हकीकत है तो ये पुराणात्मक तलवार भी हकीकत है। बताओ तुमने क्या सोचकर यह तलवार बनाई जिसका तुम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते? मैंने इसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं, उस हैवान से लड़ने, उसकी लंबी गर्दन काटने के लिए बनाया है। मेरा कहना सही निकला ना? तुम्हारे काम आएगी ये तलवार। बहुत दूर आ गए हम, अब हमें लौट जाना चाहिए भाई। सुनो, कोई सुन रहा है मुझे? सुनो, मेरी बात सुनो। हो, चलो चलो, क्या हुआ? अरे तुम्हें क्या हो गया? चलो 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 चलो। चलो चलो। Oh my God! फ्रांसिस, फ्रांसिस! वो फिर आ गया? तुम्हारे पिताजी।
फ्रांसिस। क्या हुआ पिताजी? आराम से, आराम से, आराम से। लीजिए, बोलिए मत। थैंक यू। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शुक्रिया, तुमने इनका ध्यान रखा। ये तो मेरा फर्ज है। एनाबेल, हाँ, खुली जगह में मत घूमना। एलेक्स शिकार पर गया है ना? उसने मेरी बात नहीं सुनी। तुम हमेशा भला चाहते हो, तभी मैं डरता हूँ तुम्हारे बारे में सोच के। कभी कभी तुम मुझे पागल लगते हो। वो लड़की तुम्हें चाहती है बहुत दिनों से। ये बात मैं एक बूढ़ा समझ गया, लेकिन तुम नहीं समझे। अपने दिल की बात सुनो। मेरी तरह बुढ़ापे के अंतिम दिनों में बीमार अकेले मत पड़े रहना तुम। अगर ये कहने के बाद भी साथ नहीं दे पाया तो इस गांव के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसे चाहते हो तो उसे बता दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मेरी एक आखिरी इच्छा है फ्रांसिस। कही है। दुकान में मेरा एक अधूरा काम रह गया है, उसे पूरा करना चाहता हूँ। पिताजी, मैं ये नहीं करने दूंगा। तुम उसे पूरा करोगे तो तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये सब देखने के बाद आप कुछ और चाहेंगे। पूरा करोगे? कोई नहीं पहनेगा उसे। वादा करो मुझसे। वादा करता हूं। खुशी हुई। जाओ काम करो। क्या एलेक वापस आ गया? नहीं। क्या हुआ? ये तो जोराट का घोड़ा है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? गांव वालों का क्या होगा? मेरे अकेले यहाँ रहने से क्या होगा? घर जाओ और सब दरवाजे बंद कर लो। इतना ही कहना था? अब कहने को रह ही क्या गया है? घर जाओ एनाबेल, घर जाओ। यही वो जगह है। यहां मैं 4 घंटे लेटा रहा, सांस रोक के बिना हिले डुले। सिर्फ सुनता रहा। वो धीमे से चल रहा था और उसे खा रहा था। वो बेचारा बलि चढ़ गया। उसके बाद मैं बच के किस तरह निकला ये मैं ही जानता हूं। आज भी याद आता है तो डर से कांपने लगता हूं। पैरों के निशान वो वहां से उड़ा क्यों नहीं? वहां खत्म हो रहे हैं। तो अब क्या करें? वो वहां। बहुत दूर जाना होगा हमें। रुको, रुको।
तुम भी युद्ध में शामिल होना चाहती हो। अरे अंकल, आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। आपको जाकर सो जाना चाहिए। मरने से पहले कुछ करना है। सोने से क्या मिलेगा? वो क्या है? ये पूरे कवच का सेट है। ये बहुत ही खास है। पूरी तरह पहन सकते हैं इसे। अंदर से बंद हो जाएगा और पूरे शरीर को बचा सकते हैं इससे। और ये बहुत ही मजबूत लोहे से बना हुआ है। लेकिन ये तो अधूरा है। ठीक कहा तुमने। मैं बीमार पड़ गया तो फ्रांसिस ने इस पे ध्यान नहीं दिया। किसी आदमी के पहनने के लिए है क्या ये? हाँ, आदमी ही पहनेगा इसे। मैं इसे पूरा करूंगा। आप ये सब मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप फ्रांसिस से कहिए, वो कर देगा। हमेशा कोई जीवित नहीं रहेगा एनेबल। जहाँ तक फ्रांसिस की बात है, उसे अपनी जिंदगी खुद ढूंढनी होगी। ओह, ये सब क्या हो गया? वहां पर ऊपर। वहीं रहता होगा वो। ये तो 100 फुट की होगी पूरी ऊंचाई। ठीक है, हमें वहां जाना होगा। मेरे ख्याल से किसी को यहाँ नीचे घोड़ों के पास रहना होगा। चलो देखते हैं। मैं जानता था वो नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं, वो मिला मुझे, लेकिन बचा ही क्या था। छोड़ो। तुम पुराण के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओगे? इस चीज के बारे में भी मैं सब जानना चाहता हूं। मारो उसे। तीर चलाओ। भगवान बचाओ इससे। हम इस तरह नहीं लड़ सकते।
भी हो। एलेक्स! एलेक्स! क्या तुम ठीक हो? वो हमारे जैसा ही लगता है, उसकी भी कोई कमजोरी होगी। मैंने देखा उसके नीचे कोई हड्डी नहीं है, कोई मांस नहीं है। मेरे ख्याल से उसकी छाती पर वार कर सकते हो। फिर से कहो, क्या कहा? तुमने उसे घायल किया? हाँ, मैंने किया है। बढ़िया है, अब तो बच गया, लेकिन वो वापस आएगा। सुनो, अगली बार सबको छोड़ के इस तरह अकेले मत चले आना। यही जबरवक तुम्हें उठा कर ले जाएगा। चलो, अच्छा किया, आओ चलते हैं। क्या चीज? वो कहां से आता है? उसे क्या चाहिए? सुना है ये शुरू से ही धरती पर है, सालों शताब्दियों तक सोते रहते हैं पूरी तरह। मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता ये कहां से आए हैं। जो जानते थे वो बहुत सालों पहले मर चुके हैं। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उसके बारे में कुछ और जानते हो? बस इतना ही कि वो हैवान जानवर हैं और अपना पेट भर लेते हैं नींद में जाने से पहले। तुमने कहा था रोमन्स ने शिकार करके उन्हें मार डाला था। मैंने कहा होगा। तो हो सकता है कि आखिरी हो। अगर कभी किसी ने इसे मारा है तो हम भी मार सकते हैं। देखा जाए तो सिर्फ एक भयानक जानवर है। अगर इसे कोई मार सकता है तो वो एलेक। एलेक कहाँ है? क्या वो पीछे आ रहा है? वो उस पहाड़ से बाहर नहीं निकल पाया। क्या? कैसा पहाड़? वो आखिर तक उससे लड़ता रहा। आखिरी बार कहां देखा उसे आपने? बताइए, आखिरी बार कहां देखा उसे आपने? मैंने देखा उसे, वो हैवान उठा के ले जा रहा था और वो उसे अपनी गुफा में लेके चला गया। वहां जाकर कोई वापस नहीं आ सकता। अगर उस गुफा में कोई जाएगा तो समझो खुदकुशी कर लेगा, इसलिए नहीं गए हम। वो बिल्कुल जिंदा है। उसे जिंदा होना चाहिए, जैसे जैकलिन जिंदा है। अब मैं खुद उसे ढूंढ कर लाऊंगा। तुम कहां चल दिए? तुम्हारी जरूरत है यहाँ। फ्रांसिस, मैं समझ सकता हूं। सुनो, तुमने खुद देखा है वो जानवर किस हद तक जा सकता है। तुम घर जाओ, अपने पिताजी को बताओ। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि अब उनका बेटा नहीं रहा?
कुछ तो गड़बड़ है। तुम मुझे रोक नहीं रहे हो काम करने से। क्या बात है? क्या हुआ बताओ। क्या हुआ कैलिक? मेरे ख्याल से हमें दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। हम लोग उस जबरवाक को नहीं पकड़ सकते, ये साफ साफ पता चल रहा है। हमें सच्चाई का सामना करना है। ना तो हम कहीं जाएंगे और ना कोई हमारे लिए आएगा। हमें खुद ही संभालना है। जब तक वो है हम सबकी जान खतरे में है। मेरी बात सुनो, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कभी न कभी वो जाबरवाक वापस आएगा यहां। सिर्फ हमें तैयारी करके उसका इंतजार करना होगा। वैसे तो वो घायल है। सिडनी जो किया उससे समय मिला है हमें। तुम क्या कहते हो फ्रांसिस? ये तुमने क्या बनाया है? मैंने इसे चूहे पकड़ने के लिए बनाया था। यहां से वो अंदर जाएगा। देखो, बढ़िया है, लेकिन वो चूहा तो जिंदा है। मैं इन्हें जंगल में छोड़ देता हूं। तुम हमें क्यों दिखा रहे हो ये? इसी तरह पिंजरा बना के हम जबरवॉक को पकड़ेंगे, लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। फर्क यह है कि वो इस तरह छोटा नहीं बल्कि बड़ा पिंजरा होगा। हमें हर एक काम के आदमी को साथ लेना पड़ेगा। जो भी चाहिए देंगे, लेकिन देर नहीं करेंगे। हमें यहां से निकलना होगा।
मैं उसकी एक चीज उठा कर लाया हूँ। उस ज़ेबरवॉक को इसकी जरूरत होगी। तुमने ये क्यों उठाया? उसके बारे में जानने के लिए। भविष्य में और पैदा हो जाएंगे, इसलिए हम शायद इससे कुछ कर सकते हैं। उसको मार भी सकते हैं। चलो अब। हम चूहे पकड़ने के पिंजरे जैसा बड़ा पिंजरा बनाना चाहते हैं। उम्मीद है कि इससे उसे पकड़ पाएंगे। पिताजी, इसमें आपकी मदद चाहिए। तुमने सही कहा था। वह कवच तो बहुत भारी, बहुत बेकार और बहुत बड़ा था। ऐसा मत कहिए पिताजी, हम सब मिलकर उसे पूरा करेंगे। कौन पहनेगा उसे? पूरा करेंगे तो वो एलेक के लिए था, उसी के लिए था। वो वही असली योद्धा था। एलेक इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो कहीं ना कहीं जिंदा होगा, मुझे भरोसा है। आपको भी रखना चाहिए। अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। तुम मुझे गांव तक उठाकर ले चलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में रहना चाहती थी। तुम मजाक बहुत अच्छा करती हो। तुम चाहे मजाक समझो, लेकिन ये सच है। मेरी मदद कीजिए, हम कवच पूरा करेंगे। आपकी इच्छा पूरी होगी। मैं वादा करता हूं, उसे जरूर पहनेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे ज़ेबरवॉक को मारने के लिए। तुम सही हो। चलो उसे पूरा करते हैं जो अधूरा रह गया है। तुम्हारे भाई की मौत का बदला लेंगे। ध्यान से पिताजी, ध्यान से। वो चला गया क्या? हमें कुछ भी नहीं होगा, बस तुम लोग आवाज मत करना, समझ गए? आवाज मत करो। नहीं, वो यही करिए। पिताजी आप यही रुकिए। सुनो सुनो, संभल के। मैं एक और बेटे को खो नहीं सकता। जैसी कल्पना की थी, इस ज़ेबरवॉक की आंखों में खून छलक रहा है। तुमने मेरे बेटे को छीना है। मुझे लगता है ये किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल जैसा लिखा पुराणों में। पिताजी नहीं। फ्रांसिस! पिताजी, अपने आप को संभालिए। मैं आपको बचा लूंगा। मैं रोक सकता हूँ ये खून। मैं आपको बचा लूंगा। मैं बचा लूंगा। नहीं नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तुम उसे मार सकते हो, मार सकते हो उसे। तुम उस कवच को पूरा करो। तुम उसे मार सकते हो।
पिताजी, तुम उसे मारना। पिताजी, एलेक्स, पिताजी, नहीं, नहीं, नहीं। वो बहुत ही नेक इंसान थे, मेरे लिए तो बिल्कुल पिता जैसे। वो हमेशा तुम्हें बेटी की तरह मानते थे। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। तुम्हारी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब किसी और को मत खोना। जॉकलिन, अरे ऐसे कुछ नहीं हुआ, बस ये नर्क से वापस आई। शुक्रिया, मेरी बहन की जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत दुखी हो गया था। माइकल ने कहा वो तुम्हें उठा कर ले गया था। उसकी बात छोड़ो, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था, और माइकल को भी। सच बात है। एलिक, माफ करना, तुम पिताजी को आखिरी बार देख नहीं पाए। वो बीमार थे। बहुत हिम्मत से लड़े वो, एक बहादुर की मौत मरे। उसे खत्म करना है तुरंत। मेरी समझ में ये नहीं आता कि सिर्फ ये एक कैसे बचा रह गया वहां पर। मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें किसी ने दोष नहीं दिया। सेड, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? ये अंडा है उसका। इससे पहले भी देखा है मैंने, बिल्कुल ऐसा ही। वो कहा? वही उसी जगह पे, उसके पैदा होने से पहले, जब बारिश गिरी और बिजली कड़की। हो सकता है कि वो अंडे से बाहर आया होगा बिजली के गिरने से, जैसा जॉन कह रहा है। अंडे को देखने के बाद तुमने जाबरवाग को कब देखा? थोड़ी देर बाद, कुछ ही घंटों में। हैरानी की बात तो यह है कि अंडे से होकर निकलने के लिए एक भी दिन नहीं लगा। मैं तो अंडे से खेल रहा था। ये अंडे खतरनाक हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा अंडे पड़े हुए हैं उस गुफा में। कोई सोच भी नहीं सकता कि 1 दर्जन और पड़े हैं। हमें उन्हें बर्बाद करना होगा। हम उस गुफा में नहीं जा सकते जब तक जाबरवाल उसकी रखवाली करता रहेगा। हाँ, हमें उसे यहाँ लाना होगा। पहले हम उसे मारेंगे और फिर इसको गुफा में जाके उसके अंडों को फोड़ देंगे। मेरी बात सुनो और ये बताओ कि अंडे को सेकने से पहले तुम लोग जैबरवॉक को कैसे यहां लेकर आओगे? यह नहीं हो सकता। यह तो बहुत आसान है। वो तुम्हारे पीछे आएगा। संभाल के, आराम से, आराम से, आराम से। ओके, अरे पकड़ो, ऊपर करो। ठीक है, ठीक है। बंद कर दो इसे। मेरी तरफ करो। यहां से। हाँ, देखने दो मुझे। इस जगह को मजबूत बनाओ। बिल्कुल ठीक। और तुम लोग इस तरफ से ऐसा ही करो। हाँ, बिल्कुल इसी तरह।
फ्रांसिस, क्या बात है? बताओ मुझे, क्या बात है? सब कुछ बदल गया है, हमें बात करनी पड़ेगी। क्या तुम मुझे सच में गांव वालों के साथ भेजना चाहते हो? दूर पश्चिम की तरफ, सही सलामत जगह पर। यहाँ पर हम कुछ लोग रुक कर जाबरवाग को फंसाकर मारेंगे। यकीन करो, तुम और तुम्हारी बहन का यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। तो क्या हमें उसे भड़काना होगा? हमें जाबरवाग को बाहर लाना है और तुम सब साथ में जाओगे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जब वो बाहर आएगा तो सिर तुमसे अलग होकर निकलेगा और वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंचकर पिंजरे में फंस जाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि पेड़ों के नीचे से जाओ, तब वो वहां नहीं पहुंच पाएगा। हम कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। मुझे यकीन है कि जाबरवॉक यहाँ पर जरूर आएगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी समय बहुत कम है। अगर उन अंडों से बच्चे निकल गए तो ये समझो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक है और यहाँ पर रुकना तो और भी खतरनाक है। इसलिए तुम लोग जाओ। कुछ तो बोलो। हाँ, क्या तुम मुझे सचमुच चाहते हो? एनाबेल, मेरी तुम्हें बात। पता है कि बचपन से मैं ये सोचती थी कि तुम गांव छोड़कर जाओगे, लेकिन अब तुम मुझे भेज रहे हो। मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तुम तो ये सब भले के लिए कर रहे हो ना। मैं ही चली जाती हूँ, नई जिंदगी नई जगह शुरू करूंगी। देखो, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ। कहाँ से सीखा ये तुमने? कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन इससे मुझे सोचने का मौका मिला। बस ये सब कुछ खत्म हो जाए तो उसके बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सच में? और मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहां से दूर भेज रहा हूं। हमारी जिंदगी यहीं शुरू होकर यहीं पर खत्म भी हो जाएगी। क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम उस जाबरवॉक को मार पाओगे? मुझे पता नहीं, बस इतना जानता हूं कि मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। तुम जीतोगे फ्रांसिस। ये बहुत बढ़िया बना है। मैं जानता हूं कि ये भी पूरी तरह बना नहीं है, लेकिन ये हमारे पूरे काम आ सकता है। ये क्या कर रहे हो तुम? बस देख रहा हूं कैसे फिट होता है। सच कहूं तो थोड़ा लूज है और भारी भी है। उतार दो उसे। उतार दूं? लेकिन क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है। फ्रांसिस, मैं जानता हूं कि तुम अच्छी तलवार चला सकते हो, लेकिन अगर उस हैवान को कोई मारेगा तो सिर्फ मैं मारूंगा। मुझे उससे बदला लेना है, पिताजी की मौत का। क्या पिताजी मेरे कुछ नहीं लगते थे? मैंने पिताजी से वादा किया था, हम दोनों मिलकर जाबरवाग को मारेंगे। पर तुम छोड़ दो, मैं पहनूंगा ये कवच। जिद छोड़ दो अपनी तुम। मैं फिर से कह रहा हूं, उतार दो इसे। क्या तुम पिताजी का मान रख पाओगे इसे पहन के? आखिरी समय में मैं उनके साथ था ना। यही मैं कहना चाहता हूं फ्रांसिस। तुम उस वक्त भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम कभी मौत का सामना नहीं कर सकते। हाँ, तो देखते हैं, जो जीतेगा वो कवच पहनेगा। इस बार मैं नहीं हारूंगा। मैं भी नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ।
क्या तुम हार मानते हो? तुमने हार मान ली ना छोटे भाई? कभी नहीं। तो ठीक है, तुम योद्धा बनने के काबिल हो, तुम ही इसे पहनोगे। बिल्कुल। प्यार ममता सब भूलना होगा, आगे जो करना है उसका ख्याल रखना होगा। जीत दोनों की है, हम दोनों की। ये ढाल अपने पास रखो, तुम इसे पकड़ो। तुम इससे लड़ना हिम्मत से, और तुम ये लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम सब लोगों को यहाँ से ले जाऊंगी, दूर पश्चिम की तरफ नदी के पास। वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। हमेशा याद रखनी है कि हम सबको साथ में रहना है, पेड़ों के नीचे। चलो सब लोग। एनाबेल, जंगल के आसपास रहना, खुली जगह पे बिल्कुल मत जाना। अगर एक दिन में हम तुमसे न मिल पाए तो हम मिलेंगे और आगे अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। सब ठीक हो जाएगा। आपने मेरी जान बचाई और मैं ठीक से शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई। तुम कहना क्या चाहती हो? पहले उस जाबर वॉक का खात्मा करो, फिर बताऊंगी। याद रखना सेठ, जाबरवाग को तुम्हें इसी रास्ते से लेकर आना है, ओके? अगर मैं जिंदा बचकर यहां तक आ पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये तैयार है। बहुत अच्छे, ठीक है। अब 2 आदमियों को अंदर रहना है खोलने के लिए, 2 बाहर लीवर के पास रहेंगे। ध्यान से, इससे बंद करेंगे तो जाबरवाग की गर्दन कट जाएगी। तो ठीक है, रेडी? 1 2 3। जल्दी उठाओ, जल्दी। दम लगा। तुम ठीक तो? चलो। दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ। एलेक, लगता है तुम्हारा हाथ। कहा ना मैं ठीक हूँ। देखा, किस्मत ने तुम्हें चुना मेरे भाई। अब कवच तुम्हें पहनने को मिलेगा। सुनो, मुसीबत आ धमकी। अब तुम लोगों को होशियार रहना पड़ेगा। ठीक है, सब तैयार रहना अपनी जगह पे। तुम भी, तुम यही चाहते थे ना? बैठ जाओ।
तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ बांधना पड़ेगा। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये इससे भी बढ़िया है। लो। हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगा। डरपोक हो तुम कहाँ जा रही हो? मैं खुद ले जाऊंगी। तुम बाहर नहीं जा सकती, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखना मैं क्या करती हूँ। रुक जाओ। तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। जब वो नजदीक आ गया है। सब लोग प्लान याद रखना, जब तक मैं न कहूं कोई तीर नहीं चलाएगा। एनाबेल, सिड कहाँ है? आ गए ना? आओ लो इसे। यही चाहिए ना तुम्हें? लो इसे, हैवान जानवर। आ जाओ। अब हमला करो। ये भी गया। मौत एक एक को अपने पास बुला रही है, लेकिन मैं मौत का सामना करूंगा। फ्रांसिस!
खुश हो ना तुम? नहीं नहीं रुको तुम, रुको। जानते हो, मुझे जब पता चला कि जोएला मुझे चाहती है तभी उसे मुझे अपनाना चाहिए था। मैंने अपना प्यार खो दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमेशा सही सोचते हो। ओके ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। खत्म कर दो उसे, छोड़ना मत उसे। छोड़ूंगा नहीं, कसम खाता। एलेक, तुम सचमुच जाना चाहते हो? हाँ। तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन उसे मार कर रहूंगा। क्या मुझसे कोई गलती हुई? सिड, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दो, मैं कांप गया था। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में थी। तुम किस्मत वाले हो कि बच गए। तुम यहां पर आ ही गए हो तो कुछ साबित करके दिखाओ। सही बात है, मैं करूंगा। बोलो क्या करूं? हम दोनों जुरासिक द्वीप जाएंगे, तुम मुझे वो जगह दिखाओगे। किसी भी तरह उसे खत्म करना है। क्या तुम पागल हो गए हो जो जुरासिक द्वीप जाने की सोच रहे हो? डरो मत, हम जरूर जीतेंगे। मेरी खातिर इसका ध्यान रखना। तुम जॉन को संभालना। जाओ उस जानवर को मार कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम उसे कैसे मारोगे? अपनी हिम्मत से। मैं तुम्हें एक तेज औजार लाकर देती हूँ। वापस मत आना बिना उसका सर लिए। पिता और भाई की मौत का तुम्हें बदला लेना है। वो बुरी तरह घायल है। हाँ, क्यों ना हम उसके मरने तक इंतजार करें। हाँ, वैसे धीरज रखने से काम सफल होता है, जानते हो ना? हम वहां जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। रात का खाना मैं घर पर खाना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर कोई तरीका बताओ। मैं जाबरवाक को मारूंगा और तुम अंडों को खत्म करोगे। उन अंडों में बच्चे तो नहीं होंगे ना? अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो हम अपना काम बदल सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अंडों को खत्म करूंगा। हाँ। ये नहीं होगा मुझसे। सेठ, तुम ये कर सकते हो। हे,
अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो और मैं हूं। ओके, मेरी बात सुनो, हिम्मत रखो। ओके ओके। और अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम वहां जाओ, मैं यहां जाता हूं। सिट, जल्दी मारो मारो। ये तो मरा पड़ा है। बस अब सर लेके तुम खुशी खुशी वापस जाओ। हाँ, अभी एक काम बाकी है, इन बचे हुए अंडों को खत्म करना है। सेठ, कहां जा रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना पश्चिम की तरफ जाऊं, समुद्र के पास। वहां नई जिंदगी शुरू करूं, नए तरीके से। बहुत हो गया भागना और डर डर के जीना। वैसे तो मेरे साथ वापस चल सकते हो, और नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं। फिर मिलेंगे फ्रांसिस। खुश रहो। ओके। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, एक तोहफा है।
सिड कहाँ है? कहीं वो भी? नहीं, वो ठीक है। वो वापस घर चला गया, नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। तो क्यों ना हम भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें और गांव वालों को यहाँ पर बुला लें? हाँ, हम सबके लिए ये एक नई शुरुआत होगी। हमारे प्यार की शुरुआत। होशियार होशियार जैबर वॉक है होशियार। जिंदगी हिम्मत से जियो, मौत का सामना करो, डरो नहीं। ये तो मेरा वहम था। फिर से ये आवाज कैसे?